बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, इस वक्त तमाम रजब फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि तकरीबन 7 माह के बाद रजब और ईमान को एक साथ देखा। बहुत से लोग काफ़ी दिनों से यही तनकीद कर रहे थे कि रजब ईमान के साथ क्या कर रहे हैं और ईमान अपने घर नहीं आ रही, वो क्यों वहाँ पर बैठी हुई है। यही बातें सब कुछ चल रही थी और मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को पल पल की अपडेट्स और हिंट्स देता रहता था। और यकीनन जिसकी वजह से मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मेरे व्लॉग्स को देखते थे वो काफ़ी हद तक मुतमिन रहे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ये मूवमेंट्स जल्द देखने वाले हैं, तो आप लोगों ने वो मूवमेंट्स देख लिए। खैर, आज के इस व्लॉग में कुछ उन मूवमेंट्स के ऊपर बात होगी और आज की इस वीडियो के अंदर हम रजब भट्ट की वीडियो के हवाले से भी रिएक्शन देंगे और कुछ आपको अपडेट देंगे कि आगे जो रजब भट्ट का जो केस आ रहा है कराची में उसको कितना टाइम लग सकता है। तो उस हवाले से भी आज हम आपको अपडेट दे देंगे और रजब भट्ट ने लाइव आने का टिकटॉक का कहा है, उस हवाले से भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर तुसी यकीन करो तो सब्सक्राइब कर देना, ना करो तो भाई साइड से निकल जाना। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उससे पहले आप ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम आपको हमेशा फेक न्यूज़ से बचाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने इतनी नफरत फैलाई, जिन लोगों ने आकर अपने चैनल पे कहा हम ईमान को सपोर्ट करते हैं, किसी ने कहा हम रजब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि दोनों मियाँ बीवी एक हैं और मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती रहती है और हर घर की ये कहानी होती है। जितने भी मियाँ बीवी हैं उनमें ऊंच नीच होती रहती है, नाराज़गियों के सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सोशल मीडिया पे लोगों ने तलाक़ें करा दी। रजब भट्ट कोई भी व्लॉग्स बनाते हैं उसमें अपना सस्पेंस जरूर रखते हैं। मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि रजब भट्ट ने जो भी अपने व्लॉग में बातें की ईमान को लेके, केवान को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक स्टंट था और उसी बात को लेकर वो इसी तरह यूज करते हैं। और वो केवान के बिना कैसे रह सकते थे। हम आपको अपने चैनल पे पल पल की खबरें दिया करते थे और आप लोगों को मालूम है कि हमारी हर खबर हमेशा सच साबित होती है और इसीलिए आपका रोज़ बरोज़ हमारे चैनल पर एतमाद भी बढ़ रहा है। नाजरीन, ख़ास तौर पे मैं ऐसी ख़वातीन को भी कहना चाहता हूँ जो अपने व्लॉग बनाती हैं और वो बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हैं कि मैं ईमान को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यकीन करें उन्हें इनसाइड स्टोरी का कुछ नहीं पता होता। जो लोग पिक्चर के दोनों रुख जानते हैं वही आपको असल बात बता सकते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं या दूसरों की वीडियो से ख़बरें लेते हैं वो आकर अपना एनालिसिस देते हैं। यकीन करें मैंने ऐसी ऐसी थंबनेल्स देखे जिसमें तलाक़ें करा दी, सेपरेशन करवा दी, यहाँ तक कि डिजिटल जो मीडिया था वहाँ पर भी इस किस्म की न्यूज़ चली। यकीन करें लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और उनके इन अल्फाज की वजह से यकीनन बहुत सारे दिल दुखी भी हुए, लेकिन उनको इस बात का कोई ख्याल नहीं क्योंकि उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए था। तो नाज़रीन, जो कल आपने व्लॉग रजब भट्ट का देखा वो खूबसूरत मूवमेंट, लेकिन मैं उस मूवमेंट से पहले एक बात करना चाहता हूँ। मैंने रजब भट्ट के व्लॉग के कमेंट जाकर पढ़े, लोग फिर भी मुतमिन नहीं और उस व्लॉग के अंदर भी लोगों ने रजब भट्ट के ऊपर तनकीद दी कि ईमान जो है उसको आपने कितना टाइम दिया और कितनी जल्दी जल्दी आपने सब कुछ दिए। लेकिन यकीन करें आप लोगों को शायद इस बात का मालूम है कि ईमान जो है वो कितना वेट कर रही होंगी, क्या उनकी फीलिंग्स कैसी होंगी। ये तकरीबन तमाम जो फीमेल्स हैं वो समझ सकती हैं कि ईमान शायद इस मूवमेंट का कितना इंतज़ार कर रही थी। शायद उनको एक पल चाहिए था कि इस खुशी का, और वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। और यकीनन रजब और ईमान आपस में बातचीत करते थे, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और इसी वजह से ये सारा प्लान किया गया। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। और आप ये बात जानते हैं कि रजब भट्ट इससे पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके थे और अब सिर्फ उनके साथ ये खूबसूरत मूवमेंट्स के लिए वहाँ पर गए थे। और यकीनन आप लोगों ने ईमान को देखा उस वीडियो के अंदर, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और रजब भट्ट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनको विश किया। और अभी भी लोग जो हैं वो इस हवाले से सेटिस्फाई नहीं हुए, वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि ईमान जो है वो अपने घर चले जाए। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बात बड़ा क्लियर वाज़िह तौर पे बताना चाहता हूँ कि उनके घर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश मौजूद है, बहुत मेहमान आ रहे हैं। आप यकीन करें कहीं कितनी कितनी दूर से उनके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं और ईमान भी ये नहीं चाहती और रजब भी ये नहीं चाहता। रजब जब मर्जी चाहे अपने बेटे को मिलने, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो व्लॉग्स मिले। पहले भी तो वो मिल के आए थे, उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। अभी दोबारा मिले हैं और उस मूवमेंट्स को उन्होंने सिर्फ कैच किया और वहाँ कितनी देर है क्या आपको ये मालूम है?
15 मिनट का व्लॉग उन्होंने किया और 15 मिनट में वो खूबसूरत मोमेंट तमाम लोगों को देखने को मिले और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल गया। देखिए, मैं आप लोगों को ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, इस रिश्ते को कभी कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता कायम दायम रहेगा। और जब रजब भट्ट तमाम अपने केसेस से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो ईमान और रजब को उम्रा करते भी देखेंगे। आप जितने भी लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, यकीन करें एक मासूम दिल ज़रूर दुखी होता है। और हर बीवी को जो है ये मोमेंट हमेशा याद रहता है। वो घर के अंदर जो छोटी सी एक क्यूट सी उन्होंने सेलिब्रेशन की, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और उनको जो गिफ्ट दिए, यकीनन आप उनके चेहरे से आपको नज़र आ रहा था कि उनकी दिल की भी ख्वाहिश थी कि ऐसे ही गिफ्ट हों। और वो बहुत मुतमिन थे और आपस में तंज़ो मज़ाक भी करते रहे। लेकिन लोग फिर भी अभी खुश नहीं हुए। वो अभी ये चाह रहे हैं कि ईमान और केमान अपने घर चल जाएं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो जाएंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपडेट मिल जाएगी और वो बहुत जल्द चल जाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि रजब भट्ट जो हैं वो कराची जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो केस बड़ा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि शायद आप कानून को नहीं समझते और ना ही जानते हैं। सेम केस जो रजब भट्ट के ऊपर लाहौर के अंदर हुआ था 295 को लेकर, वही सेम केस कराची के अंदर उनके ऊपर हुआ है। तो इसकी जजमेंट ऑलरेडी यहाँ के जो जज हैं उन्होंने दे दी हुई है। जब वो वहाँ पर जाएंगे और वही स्टेटमेंट के और वही जजमेंट के साथ वहाँ पर उनके वकला जो है वहाँ एप्लीकेशन देंगे और यकीनन ये केस बिल्कुल सुकून से ख़त्म हो जाएगा। वो आप उस केस के हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो। कराची वाला केस बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो एनसीसी वाला केस है वो भी आसानी से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीसीआई के जो करप्ट अनासर थे वो सारे के सारे इस टाइम अरेस्ट। तो इसलिए वो केस भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा और रजब भट्ट के अच्छे दिन इंशाअल्लाह ताला 2026 में शुरू होने वाले हैं। और रजब भट्ट यही चीज़ सोच रहे हैं कि मैं अपनी खुशियों का आगाज़ उस हकीक़त से करूं जो 2026 में शुरू हो रहा है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो हकीका है वो 2026 में हो, क्योंकि रजब भट्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है। वो घर पर भी नहीं होंगे और अदालतों के चक्कर लगाएंगे, वकीलों से उन्होंने मिलना है। बहुत उनकी मसरूफियत आगे शुरू होने वाली हैं। अभी आपको कराची नज़र आएंगे और इसलिए रजब भट्ट ने कहा कि वो अपने घर पे रहें। उन्होंने अपने व्लॉग में भी ये बात कही। तो रजब और ईमान में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। दोनों मियाँ बीवी में छोटी मोटी नाराज़गी होती है और उसी चीज़ को लेकर रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में ये सब चीज़ें कही थी, जिसको लेकर आप सब लोगों ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना ली कि शायद ईमान रजब के साथ नहीं रहना चाहती या ईमान रजब को छोड़ रहा है। तो यकीन करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रजब कम अज़ कम ऐसा नहीं करेंगे और ना ही माँ जी उनको ऐसा करने देंगी। तो ये चीज़ें आप अपने जहन से निकाल दें और यकीन करें कि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ इन दिलों को जोड़ता रहूँ। मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को हाइड भी करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो से बातें निकालते हैं और अपनी वीडियोज़ में डाल लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो हम पर तनकीद भी करते हैं वो भी हमारी वीडियो देखती हैं और हमसे ही बातें निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप एक खातून हैं, आपसे गुजारिश है कि इतना जहर मत उगले। आप किसी की सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि किसी का घर बर्बाद कर रही हैं। और जितने भी ऐसे चैनल हैं सिर्फ और सिर्फ तनकीद आकर कर रहे हैं, लेकिन तनकीद करते हुए जहर इस तरह उगलते हैं कि सीधे जाके तीर सीने में लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग हर्ट होते हैं। और ये जो लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं जाके रजब भट्ट के इस व्लॉग के अंदर, यकीनन वो ये चाहते थे कि रजब भट्ट की जो ये बर्थडे है ये एक अच्छे तरीके से इसको मनाया जाता, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता, क्योंकि 7 महीने के बाद रजब भट्ट जो हैं वो ईमान से मिले थे। तो जनाब अभी रजब भट्ट कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि उसकी कोई सेलिब्रेशन को बड़ा किया जाए। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एहतियात कर रहे हैं। उनके वकला ने भी उनको हिदायत की है, आपने कोई ऐसा इवेंट नहीं करना, कोई ऐसी शोबदाबाजी नज़र ना आए। आपने देखा होगा कि वो गाड़ी में भी बैठते हैं तो वो कहते हैं मैंने रेंट पे ली है। तो वो इस वक्त इस मामले में बहुत एहतियात कर रहे हैं। उनके तमाम दोस्त उनको यही हिदायत कर रहे हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। तो इसलिए आपको रजब भट्ट जो हैं वो आपको कहीं ऐसा इवेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज नदीम मुबारक की बर्थडे भी है, वही आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। वहाँ उनके तमाम दोस्त और तमाम एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी और वो सब चेहरे नज़र आएंगे जो आप देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो तमाम चेहरे जो आप देखना चाहते हैं वो सब चेहरे आपको नज़र आएंगे और बड़ा ही खूबसूरत सा इवेंट है जो आप लोगों को आज के दिन देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन आपने रजब भट्ट का किवान के साथ एक खूबसूरत सा मूवमेंट देखा। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो उन्होंने कैमरे में कैच नहीं किए, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो खूबसूरत मूवमेंट्स उनके हकीके में आप लोगों को नजर आएंगे। रजब भट्ट ने उसके लिए एक बेहतरीन प्लान किया हुआ है। लेकिन रजब भट्ट इन तमाम चीज़ों से फ्री हो जाएं,
फिर आप देखिएगा आपको वो तमाम खूबसूरत मोमेंट नज़र आएंगे। तो प्लीज़ नफ़रतों को कम करें, थोड़ा सा सब्र करें, इतनी तनकीद ना करें कि जिससे किसी का भी दिल दुखे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो अल्फाज हैं वो तीर की तरह जाकर लगते हैं। तो इस रिश्ते को अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ऐसे ही रहे तो कोशिश करें कि आप ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। अपनी राय आप ज़रूर दें, लेकिन अल्फाज का चुनाव इस अंदाज से करें कि किसी का दिल ना दुखे। आप शायद ये भूल गए हैं कि अगर हम अल्फाज, चाहे आप टेक्स्ट करते हैं या कमेंट्स लिखते हैं, अगर आपके कमेंट से किसी का दिल दुखता है तो आप मुफ्त में गुनाहगार हो रहे हैं, आप अपनी कब्र भारी कर रहे हैं। ज़रा ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। जब हम अपने अल्फाज बोलते हैं और उन अल्फाज से किसी का दिल दुखता है, जाने अनजाने में, शायद आपको मालूम भी नहीं है कि आपके इस तरह के अल्फाज से कितने लोगों के दिल दुखते हैं और आप मुफ्त में गुनाहगार हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब किसी का दिल दुखता है तो अल्लाह माफ़ नहीं करता जब तक वो शख्स ना माफ़ करे। इसलिए अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहें और कोशिश करें कि हमारी किसी तनकीद से किसी का दिल ना दुखे। आप तनकीद करें अच्छे अंदाज में जिससे किसी का दिल ना दुखे। और दूसरी बात कि डक्की जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब व्लॉग बनाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं शायद मैं उस एनर्जी से व्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो डक्की भी जो है अब उनका भी व्लॉगिंग स्टार्ट होने लगी है और आपको कल 6 बजे, आज 6 बजे डक्की का भी व्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी ये तमाम अपडेट्स मैंने आपको देनी थी, और कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो ज़रूर देंगे। और जाते हुए अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखिएगा और मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शायद मेरी बातों से बोर होते हैं। यूट्यूब तो यही रिकमेंड करता है कि 10 मिनट की वीडियो ज़रूर बनाएं, तो मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूं। इसीलिए जो मेन बात होती है वो बेशक थोड़ी सी होती है, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना ज़रूरी होती हैं। इसलिए जो लोग मेरी वीडियो से बोर होते हैं वो इंटरटेनमेंट वाले चैनल ओपन करें और वहाँ पर जाकर इंटरटेनमेंट देखें, हमारे चैनल पर ना आए, क्योंकि मैं गुज़श्ता कई दिनों से सिर्फ आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। मैं अभी किसी भी वीडियो के ऊपर कोई अपना तज्जिया नहीं दे रहा। जब तज्जिया दूंगा तो तनकीद भी होगी। यकीन करें मेरी कोशिश यही है कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, और मैं आप लोगों को ये हमेशा यकीन दिलाता हूँ ये जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। ये नोक झोंक चलती रहेगी, ये नाराज़गियाँ होती रहती हैं मियाँ बीवी में, इसलिए ज़्यादा परेशान ना होइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।